मैं समय मैं सदैव चलता रहता, कभी किसी का इंतजार नहीं करता। मैंने देखे हैं प्राकृतिक सौंदर्य के वो अनुपम दृश्य, पहाड़ों पर गिरती बर्फ, बर्फ से बनते ग्लेशियर, और फिर ग्लेशियरों को बूंद बूंद परिवर्तित होते जल में। मैंने देखे हैं हरे भरे वृक्षों और लताओं से लदी पहाड़ी कंदराओं से गिरते सुंदर झरने। मैंने देखा है गंगा और यमुना के रौद्र रूप को, और मैंने देखा है इन्हें शांत रूप में बहते हुए। मैंने देखा है साफ और स्वच्छ पानी के कुओं को, ठंडे मीठे पानी की झीलों को, और धरती से फूटते गर्म पानी के सोतों को। लेकिन आज मैं देख रहा हूं पहाड़ों पर कम होती बर्फ को, सिकुड़ते हुए ग्लेशियरों को, और समाप्त होते झरनों को। मैं देख रहा हूं गंगा और यमुना को तब्दील होते गंदे नाले में, सूखती हुई झीलों, खराब होते कुओं, और मिटते हुए सोतों को। इसलिए मैं समय आज भूत और वर्तमान की कश्मकश में उलझ सा गया हूं, जैसे फंस सा गया हूं, और मजबूर हो गया हूं आपको भविष्य की झलक दिखलाने को, कि परिस्थितियां कहां तक बदल सकती हैं ये देखने। आइए मैं आपको ले चलता हूं भविष्य की ओर, 21वीं सदी के तीसरे दशक में। मैं समय हूं। सेठ जी, पानी। रामू, एक गिलास पानी लाइए भाई। अबे क्या कर रहा है, मरवाएगा? छोटा गिलास ला, छोटा। जा 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 जा। धन्यवाद। क्या भाई, क्या पानी पी लिया? चल 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 चल। जब आप 2030 को देख रहे थे, मैं अगले दशक में भी था। वहां मैंने देखा एक माँ बेटे को, और सुना उनके वार्तालाप को। क्या देखा और क्या सुना मैंने, इसे जानने आइए मैं आपको ले चलता हूं उसी जगह और उसी समय। 98 रुपए प्रति लीटर हुआ पानी का। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से। पानी खत्म हो गया। क्या तुझे कितनी बार बोला पानी कम पिया कर? तुझे पता है मैंने कल से कितना कम पानी पिया है? क्या करूं माँ, मुझे प्यासी ज्यादा लगती है। क्या करूं माँ, मुझे प्यास ज्यादा लगती है। ये पकड़ 100 रुपए और जाके दूसरी बोतल पानी के लिया बाजार से। और हाँ, धीरे धीरे जाना वरना फिर से प्यास लग जाएगी। ठीक है। एक माँ अपने बेटे को, अपने ही बच्चे को पानी पीने से मना कर रही, उसे धमका रही है। इससे भी बदतर कुछ होने वाला है 2050 में। क्या हो सकता है वो, यह जानने के लिए आइए मैं आपको ले चलता हूं अगले दशक के आखिरी पायदान। मैं समय
यार अपनी सरकार तो बिल्कुल निकम्मी हो गई है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। आम आदमी का तो जीना मुहाल हो गया है। और अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता दूं कि तुम कहो भारत सरकार जिंदाबाद, तो फिर? मैं और भारत सरकार जिंदाबाद हट हो ही नहीं सकता। अच्छा तो सुन, सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से सभी सरकारी राशन की दुकानों पर राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति 15 लीटर पानी प्रति सप्ताह मुहैया करवाने का प्रावधान किया है, और वो भी केवल 82 रुपए प्रति लीटर। क्या सच में? हाँ हाँ, ये देख अखबार में देखो। वाह, फिर तो कहना ही पड़ेगा भाई, भारत सरकार जिंदाबाद। और अब मैं बहुत दुखी हूँ और निराशा ने मुझे घेर लिया है, क्योंकि मैंने अगले दशक में कुछ ऐसा देखा कि उसे शब्दों में बता पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन भी। ऐसा क्या देखा मैंने, यह जानने के लिए आइए चलते हैं अगले दशक के आखिरी पायदान पर। मैं समय। सर आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं पानी के लोन की सभी शर्तें पूरी कर रहा हूँ सर। और तो और जरा इसको देखिए, इसे देखिए सर जरा। सर ये देखिए, मेरे पूरे परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम है और घर के अलावा मेरे पास और कोई जमीन जायदाद नहीं है। भाई साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं बैंक की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे पास अभी भी पानी के लोन के 165 मामले वेटिंग में है। इतनी वेटिंग होते हुए मैं आपका केस कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सर प्लीज, विनती है सर आपसे। पिछले 20 दिन से मेरा परिवार गंदा पानी उबाल कर पी रहा है सर। इस लोन की सख्त जरूरत है मुझे, प्लीज सर। ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। कुछ कीजिए सर, धन्यवाद। से भी बदतर होगा, क्योंकि परिवर्तन ही मेरी प्रकृति है, मेरी प्रवृत्ति है। मैं समय। अबे ओ समय, चल अब तेरा टाइम खत्म। क्यों बेवकूफ बना रहा है भाई? क्यों डरा रहा है भोली जनता को? क्या ऐसा हो सकता है कभी? आप ही बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना? फिर लेकिन ऐसा हो भी सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। आज पूरे विश्व में पीने के पानी की समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से केवल 2.5% पानी ही पीने के योग्य है। इसमें से भी अधिकतर पानी या तो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जम जाता है या फिर मिट्टी में बह जाता है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 0.5% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में पेयजल के 5 प्रमुख स्रोत हैं: नदियाँ, बारिश, कुएं, तालाब और भूजल। ये पांचों जल स्रोत आज खतरे की स्थिति में हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों के बारे में। आज भारत की लगभग 70% नदियां खतरे की स्थिति में हैं। भारत की प्रमुख नदियों में से जहां गंगा का 30% हिस्सा प्रदूषित हो चुका है, तो वहीं दिल्ली से गुजरने वाली यमुना को कैग की रिपोर्ट में मृत नदी घोषित किया जा चुका है। इसी तरह भारत की अन्य नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है और इन सभी नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है शहरों का सीवेज व कल कारखानों द्वारा इनमें छोड़ा जाने वाला गंदा तथा विषैला पानी। पर्यावरणीय प्रदूषण तथा मानवीय क्रियाकलापों का असर बारिश पर भी पड़ा है। भारत में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण बादलों की पट्टी दक्षिण की तरफ खिसक रही है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में तेजाबी बारिश की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और अब बात करते हैं कुओं की। कभी देश में लाखों कुएं हुआ करते थे, जो कि अब सैकड़ों में रह गए हैं और जो बचे हैं उनका या तो नाम मात्र उपयोग हो रहा है या फिर उन्हें बंद किया जा रहा है, क्योंकि नियमित रूप से साफ सफाई न होने के कारण उनमें कचरे की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। तालाबों का तो और भी बुरा हाल है। ज्यादातर तालाब तो शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। जो बाकी हैं उनमें से अधिकतर सूख चुके हैं। कुछ समय पहले जहां हर गली मोहल्ले में तालाब अवश्य होता था, अब तालाबों के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। और अब देखते हैं भूजल की स्थिति।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 29% भूजल खंड खतरे की स्थिति में है और 2025 तक 60% जल खंडों का खतरे की स्थिति में पहुंचने का अनुमान है। भारत इस समय पृथ्वी के गर्भ से 50,198 बिलियन गैलन पानी हर वर्ष निकाल रहा है, जबकि सभी प्राकृतिक स्रोत मिलकर केवल 31,704 बिलियन गैलन पानी का ही पुनर्भरण कर पाते हैं। इस प्रकार भूगर्भ में हर साल 18,494 बिलियन गैलन पानी की कमी होती जा रही है। इसी तरह आज देश के सभी अन्य छोटे जल स्रोत भी अत्यंत खतरे की स्थिति में हैं। तो साहब, अभी आपने देखा कि जल स्रोत कैसे घट रहे हैं, पेयजल की कमी होती जा रही है। समय ने आपको बहुत कुछ दिखाया, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ ऐसे ही चलती रही तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे और वो परिणाम कुछ यूं होंगे। अरे सुना है पानी न होने के कारण कहीं जमीन फट रही है। पानी की खोज में विदेशी सेनाओं ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। नहीं पिताजी, नहीं, मैं सभी की तरह आपको भी प्यास से नहीं मरने दूंगी पिताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। काश मैंने समय रहते पानी बचाया होता, तो आज मेरा परिवार प्यास से न मरता। पानी गए न उबरे मोती मानस रही मन पाने बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब हाँ, ये हो सकता है।